आज हम स्टार्ट करने लगे हैं बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन। और स्टार्टिंग में हमें बायोलॉजी की एक डेफिनेशन दी गई है और साथ में कुछ ब्रांचेस दी गई हैं जो कि बताती हैं कि बायोलॉजी किन किन कैटेगरीज़ को स्टडी करता है और किस तरह से हमारे लिए वो यूज़फुल होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी से। बायोलॉजी एक्चुअली में है क्या? बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, दैट्स इट। अगर हम बेसिकली इसका मकसद जानने की कोशिश करें तो बायोलॉजी को हम सिंपली ये कह सकते हैं कि जितने भी जानदार इस दुनिया में पाए जाते हैं उन सब की स्टडी करने को बायोलॉजी कहा जाता है। उन जानदारों में हम इंसान, सोशल एनिमल आते हैं, दूसरे एनिमल्स आते हैं, प्लांट्स भी आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं और दुनिया में जितनी भी चीज़ें जो लिविंग होती हैं वो सब आती हैं। अब यहाँ पर बहुत सारी डाइवर्सिटी देखने को मिली है कि एक इतने बड़े इंसान से लेकर एक छोटे से प्रोटोज़ोआ तक जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उन सब की ओवरऑल उसके एक छोटे से सेल से लेके उसके पूरे ऑर्गन सिस्टम तक, उसके सारे के सारे पार्ट्स से लेकर उसके अंदर जितने भी होने वाले प्रोसेसेस हैं उन सब को देखा गया है। ये सब चीज़ें किस में फॉल करती है? बायोलॉजी में फॉल करती हैं। आगे हम मज़ीद देखते हैं इसकी ब्रांचेस जो कि हमें बहुत सारा एक नॉलेज देंगी, एक ब्रीफ नॉलेज देंगी कि बायोलॉजी जो है वो किस किस कैटेगरी में फॉल करता है और किस तरह से ये चीज़ों का मुआयना करता है और हमें उसके बारे में बताता है। तो जी सबसे पहली जो ब्रांच है हमारे पास वो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। Molecular biology is the branch of biology which deals with the structure of organism, the cells and their organelles at molecular level। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने तीन चीज़ें बताई हैं, एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर और फिर उस ऑर्गेनिज्म में मौजूद सेल और फिर उस सेल में मौजूद ऑर्गेनेली। उन सब की स्टडीज़ को मॉलिक्यूलर लेवल की स्टडी को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। यानी कि एक पूरा ऑर्गेनिज्म है, यानी कि इंसान के अंदर मौजूद है एक सेल और सेल के अंदर एक मौजूद है ऑर्गेनेली। ऑर्गेनेली काफ़ी ज़्यादा मौजूद होती है जैसे कि राइबोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस हो गया। इन सब की स्टडी को मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का नाम दिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास आती है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन टू देयर इन्वायरमेंट। यहाँ पे हमें इसके नाम से ही पता लग रहा है कि इन्वायरमेंट के बारे में स्टडी हो रही है, किसकी? लिविंग ऑर्गेनिज्म की। बायोलॉजी आगे वर्ड तो यानी कि हम स्टडी करेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म को, लेकिन किस बेसिस पर? उसके इन्वायरमेंट के बेसिस पर। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, सोफ़े पे बैठी हूँ मैं अपने इर्द गिर्द का माहौल चेक करती हूँ। मेरे इर्द गिर्द क्या है? मेरे इर्द गिर्द एक सोफ़ा पड़ा है, एक ड्रेसिंग पड़ी है। अगर मैं थोड़ा सा अपने रूम से बाहर जाऊंगी तो बाहर मेरे बहन भाई हैं, और से बाहर जाऊंगी तो कुछ हमसाए मौजूद हैं और गलियां मौजूद हैं और बहुत सारी और चीज़ें मौजूद हैं। ये सब मिलकर बनाते हैं एक इन्वायरमेंट जिसमें दोनों चीज़ें आती हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म भी आती हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी आती हैं। तो यानी कि इसको अगर हम अपने वर्ड्स में बताने की कोशिश करें तो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी का मतलब ये होता है कि किस तरह से इंसान जानदारों और बेजान चीज़ों के साथ इंटरेक्ट करता है। रोज़मर्रा का उसका काम होता है, जैसे कि हमारा रोज़ का काम होता है कि हमने फ़ोन देखना है। फ़ोन हमारे पास क्या है? एक नॉन लिविंग थिंग है। फ़ोन हमारे पास एक बेजान सी चीज़ है ना, लेकिन हम उसके साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं रोज़ाना। इसी तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्शन होता है हमारा, जैसे कि आपके सिबलिंग्स हो गए, आपके पेरेंट्स हो गए, आपके टीचर्स हो गए, उनके साथ भी तो आपका इंटरेक्शन होता है ना। तो इन ओवरऑल इस तमाम की तमाम इंटरेक्शन को हम बोलते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इस इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी आएंगे, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी आएंगे, उनके साथ हमारे इंटरेक्शन को हमने नाम दिया है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी का। तो आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। दिस इंक्लूड्स इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इन्वायरमेंट, यानी कि हमारे नॉन लिविंग थिंग्स आ जाएंगे इसके अंदर, स्पेसिफिकली एज इट्स रिलेट टू द ह्यूमन एक्टिविटीज़। आगे मैंने ह्यूमन एक्टिविटीज़ का भी आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि किस तरह से हम रोज़ाना इंटरेक्ट करते हैं अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से, अपने फ्रेंड्स से।
तो इन सब की स्टडीज़ को बोलते हैं एनवायरमेंटल बायोलॉजी। नेक्स्ट हम जाते हैं अपनी माइक्रोबायोलॉजी पर। वर्ड पहले हम इसको देखते हैं कि आधा लफ्ज़ जो है इसका क्या है, माइक्रो। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। बायोलॉजी हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि बायोलॉजी का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना। अब कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर रहे हैं हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, माइक्रो लिविंग थिंग्स की स्टडी कर रहे हैं। ठीक हो गया। दिस इज़ द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक हो गया। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हम स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं। बैक्टीरिया आ रहा है, वायरसेस आ रहे हैं, प्रोटोजो आ रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक एल्गी आ रही है, फंजाई आ रही है। ये तमाम की तमाम बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बहुत छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो कि मैंने चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ही आपको बताया था कि बायोलॉजी के अंदर एक इतने बड़े ह्यूमन से लेकर एक छोटे से प्रोटोजोआ तक को स्टडी किया जाता है। तो वो छोटे से प्रोटोजोआ की कैटेगरीज के अंदर हमारे पास आते हैं, वायरसेस भी आते हैं और बहुत सारे बैक्टीरियाज भी आते हैं, वो भी छोटे से ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इन तमाम छोटे ऑर्गेनिजम्स की स्टडीज़ को हम बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है जिसका नाम है फ्रेश वाटर बायोलॉजी। अब फ्रेश वाटर नाम से बता रहा है कि ये एक ताज़ा पानी के बारे में बात किया जा रहा है। ताज़ा पानी कौन सा पानी होएगा, जो कि हमारे पास मौजूद होता है ओशंस के अलावा। पानी जितना हमारे अर्थ पे मौजूद है, ओशंस के अलावा कहाँ पे पानी मौजूद होता है, रिवर में मौजूद होता है, लेक्स में, स्ट्रीम्स में, छोटे छोटे पॉन्ड्स में। इन सब को कलेक्टिवली बोला जाता है फ्रेश वाटर। द वाटर एक्सेप्ट फॉर द ओशन वाटर इज़ कॉल्ड फ्रेश वाटर। अब उस फ्रेश वाटर के अंदर भी तो बहुत सारी लिविंग थिंग्स पाई जाती हैं ना। तो उन फ्रेश वाटर के अंदर जितनी लिविंग थिंग्स पाई जाती हैं उसकी स्टडी को, कलेक्टिव स्टडी को बोलते हैं फ्रेश वाटर बायोलॉजी। दिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द फ्रेश वाटर बॉडीज़। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं फ्रेश वाटर बॉडीज़ में, उन सब की स्टडीज़ को हम बोलते हैं फ्रेश वाटर बायोलॉजी। अब फ्रेश वाटर बॉडीज़ क्या क्या होती है मैं पहले बता चुकी हूँ। फ्रेश वाटर बॉडीज़ के अंदर हमारे पास आते हैं रिवर्स, आते हैं लेक्स, आते हैं पॉन्ड्स, आती हैं स्ट्रीम्स, आती हैं। इन सब के अंदर जो मौजूद लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उन सब की स्टडी को हम फ्रेश वाटर बायोलॉजी कहते हैं। एंड फिजिकल एंड केमिकल पैरामीटर्स ऑफ दीज वाटर बॉडीज़। आगे ये वास्ट स्टडी है जो कि बताती है कि किस तरह से केमिकल्स और टेम्परेचर इन्फ्लुएंस करता है उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल को, उनके न्यूट्रिशनल अवेलेबिलिटी को, उनके तमाम एक्टिविटीज़ को। वो हम आगे फर्दर फर्दर जब हम स्टडी कंटिन्यू करेंगे तो हम आगे से पढ़ते रहेंगे। लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ बेसिक कंसेप्ट इस चीज़ का लेना है कि फ्रेश वाटर बायोलॉजी से क्या मुराद है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं अदर देन ओशन वाटर बॉडीज़ के अंदर, उसे हम बोलते हैं फ्रेश वाटर बॉडीज़। और उस फ्रेश वाटर बॉडीज़ के अंदर जितने ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उन सब की स्टडी को हम बोलते हैं फ्रेश वाटर बायोलॉजी। नेक्स्ट एम टू मरीन बायोलॉजी। मरीन यानी कि फ्रेश वाटर बॉडी के अलावा जितने ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं जिस वाटर बॉडी में। और फ्रेश वाटर बॉडी के अलावा तो हमारे पास एक ही वाटर बॉडी बचती है, इसका नाम है मरीन, और जिसमें आते हैं ओशंस और सी। हम दोनों नाम ले सकते हैं। तो जी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं ओशंस में या फिर सी में, उन सब के स्टडी को हम बोलते हैं मेरीन बायोलॉजी। दिस इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ इन सीज एंड ओशंस। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, दिस इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ द मेरीन लाइफ एंड द फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी एक्टिंग एज द फैक्टर्स फॉर मरीन लाइफ। सेम गोज़ टू फ्रेश वाटर बॉडी, सब कुछ वही है। किस तरह से उसके फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं सी के, वाटर के, वो किस तरह से हमारी जो उधर वाटर बॉडीज़ के अंदर ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उनकी लाइफ को, उनके सर्वाइवल को किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो हम आगे से आगे जो हम आगे फर्दर स्टडीज़ करेंगे तो हम पढ़ते रहेंगे। लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ एक मेजर चीज़ ये देखनी है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे समुद्रों में पाए जाते हैं उन सब की स्टडी को हम बोलते हैं मरीन वाटर बायोलॉजी। और जितने भी हमारे ऑर्गेनिजम्स हमारे पाए जाते हैं फ्रेश वाटर बॉडीज़ के अंदर, यानी कि रिवर्स में, लेक्स में, स्ट्रीम्स में, हम उसको बोलते हैं फ्रेश वाटर बायोलॉजी। नेक्स्ट कम टू द पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइट से हमें पता लग रहा है कि ये स्टडी किसके बारे में है, पैरासाइट्स के बारे में। ठीक हो गया। पैरासाइट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि डिपेंडेंट होते हैं अपने होस्ट के ऊपर, यानी कि
वो खुद ज़िंदा नहीं रह सकते, उनको किसी दूसरे की मदद रिक्वायर्ड होती है ताकि वो अपना सर्वाइवल इंश्योर कर सकें। अब पढ़ते हैं इसके बारे में, ये क्या चीज़ है। दिस इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। ओके, हम यहाँ पर किसके बारे में स्टडी करेंगे? हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करेंगे जिनका पूरा का पूरा सर्वाइवल किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर बेस करता है। The structure, mode of transmission, life histories, and host parasite relationships are studied in parasitology। यानी कि उस पैरासाइट का हम पूरा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं इस पैरासाइटोलॉजी के अंदर। मोड ऑफ ट्रांसमिशन यानी कि वो किस तरह से ट्रांसफ़र हो रहा है एक होस्ट बॉडी के अंदर, उसकी पूरी लाइफ हिस्ट्री को देखते हैं। और उस पैरासाइट का उस होस्ट के साथ जो इंटरेक्शन है, जो रिलेशनशिप है, आया कि वो उस होस्ट को नुकसान पहुंचा रहा है या फिर उस होस्ट को फ़ायदा पहुंचा रहा है, या फिर कुछ भी नहीं, बस अपना खुराक ले रहा है, ना उसको नुकसान पहुंचा रहा है ना उसका फ़ायदा पहुंचा रहा है। इन सब की कलेक्टिव स्टडी को हम जो स्टडी करते हैं उसका नाम है, उस स्टडी का नाम है पैरासाइटोलॉजी। तो हम इसको बेसिकली हम इस तरह याद रख सकते हैं कि स्टडी ऑफ पैरासाइट्स इज कॉल्ड दी पैरासाइटोलॉजी। दैट्स इट। अब हमारे पास आता है ह्यूमन बायोलॉजी। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैन। हम इंसानों के बारे में जो स्टडी होती है उसको हम बोलते हैं ह्यूमन बायोलॉजी। अब यहाँ पर इंसानों को तस्वर में लेके आएँ और उसके बारे में सोचें और फिर आगे हम पढ़ते हैं। दिस इंक्लूड द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, यानी कि पूरा का पूरा इंसान, उसके सर के बालों से लेकर उसके पैरों के टो तक, उस तमाम का तमाम इंसान का स्ट्रक्चर हम देखते हैं इसके अंदर। फंक्शन देखते हैं, यानी कि फ़ंक्शन हमारे ह्यूमन बॉडी का क्या क्या फ़ंक्शन है, हमारे हाथों का क्या फ़ंक्शन है, हमारे पैरों का क्या फ़ंक्शन है, हमारे दिमाग का क्या फ़ंक्शन है। हिस्टोलॉजी हमें पता है, स्टडी ऑफ टिश्यूज़, हमारे जो अंदर टिश्यूज़ बनते हैं उससे फिर कैसे ऑर्गन और फिर ऑर्गन सिस्टम बनता है। एनाटमी देखी जाती है, इंटरनल स्ट्रक्चर्स को देखा जाता है, मॉर्फोलॉजी देखी जाती है, एवोल्यूशन देखा जाता है, किस तरह से ह्यूमन इवॉल्व हुए हैं। हमें पता है कि पहले ज़माने में जो आदमी रहते थे वो कितने टॉल होते थे बनिस्बत के आज इंसानों के, और पहले इंसानों के अंदर कितनी कितनी लंबी उम्र पाई जाती थी, और अब मैक्सिमम हमारे पास 70-60 एज होती है। तो ये तमाम की तमाम एवोल्यूशन होती है, और इस तरह से इंसान किस तरह से इवॉल्व हुआ है कि हम साइंटिफिकली बोलते थे कि पहले इंसानों के पास एक झोंपड़ियाँ होती थी, पहले वो झोंपड़ियों में रहते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसानों ने तरक्की की, फिर पक्के सीमेंट के घरों में रहना शुरू हो गए, और अब इंसान जो है वो बिल्डिंग्स बनाते हैं और उसमें रहते हैं। तो ये तमाम की तमाम एवोल्यूशन है। और जेनेटिक्स के बारे में स्टडी किया जाएगा कि पहले इंसानों का जो ब्रेन की कैपेसिटी होती थी वो किस तरह से था, अब इंसान कितने शार्प हो रहे हैं। और सेल बायोलॉजी यानी कि हमारे सेल्स, उसके बारे में बताया जाएगा। यहाँ पे हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। एंड इकोलॉजिकल स्टडीज़ एक्सेट्रा ऑफ ह्यूमन बींग्स, यानी कि ओवरऑल पूरा का पूरा इंसान, उसके सर के बाल से लेकर अंदर मौजूद जितनी चीज़ें हैं, बाहर मौजूद जितनी चीज़ें हैं, उसका स्ट्रक्चर, उसका फॉर्म, उसकी तमाम की तमाम चीज़ें, उसके पैरों के नाखून तक की स्टडी का नाम है ह्यूमन बायोलॉजी। नेक्स्ट कम टू द सोशल बायोलॉजी। सोशल हमें वर्ड बता रहा है कि हम ये माशरे से रिलेटेड है। ठीक हो गया। तो दिस इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर एंड कम्युनल लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स। अब यहाँ पे हम इंट्रैक्शन बताते हैं कि ह्यूमंस किस तरह से सोसाइटीज़ बनाता है, किस तरह से लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। यहाँ पे सिर्फ ह्यूमन बींग्स की बात होगी कि वो किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं दूसरे ह्यूमन बींग्स के साथ। यानी कि एक हम घर में रहते हैं, हमारे आसपास डिफरेंट 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 लोग रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज़ होती हैं, हम उनके साथ किस तरह से रहते हैं, हम किस तरह से अपना एक ग्रुप बनाते हैं जिसको हम सोशल ग्रुप का नाम देते हैं। और यहाँ पे हम बताते हैं, यहाँ पे हम इस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं कि किस तरह से एक इंसान दूसरे इंसान के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, यानी कि उसका बिहेवियर टुवर्ड दूसरे ह्यूमन बींग्स किस तरह का है, अच्छा है, पोलाइट है, रूड है। हर किस्म का बिहेवियर जो है वो यहाँ पे स्टडी किया जाता है, और उसका इंटरेक्शन स्टडी किया जाता है कि आया जो इंसान है वो हेल्पफुल है कि वो नहीं हेल्पफुल है। मतलब हर तरह के जो इंटरेक्शन होता है, हम आपस में अपनी क्लास में बैठे किस तरह दूसरों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, हम हेल्पफुल हैं, हम मतलब कि फ्रेंडली हैं या नहीं है, इस तमाम की तमाम जो स्टडी होती है, उन तमाम की तमाम स्टडी को हम बोलते हैं सोशल बायोलॉजी। नेक्स्ट कम टू बायोटेक्नोलॉजी, जो कि एक बहुत वास्ट और बहुत ही कोई
इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे बायोलॉजी का। अब जो हमारी जो बायोलॉजी है वो उसने इतना ज़्यादा तरक्की कर ली है कि मतलब हम बता नहीं सकते कि किस तरह से इवोल्व हो रहा है इंसान और किस तरह से चीज़ें इवोल्व हो रही हैं। हम एक फ्रूट लेते हैं, ठीक हो गया, कोई भी एक चीज़ हम ले रहे हैं, देख रहे हैं, फ्रूट एक नेचुरल चीज़ है, हम उसको इतना एडवांस कर लिया है बायोलॉजी ने कि हम उस नेचुरल अकरिंग फ्रूट को हम आर्टिफिशली ग्रो करवा सकते हैं। तो मतलब कि आप समझ रहे हैं कि मतलब किस तरह से डाइवर्सिटी इंक्रीज़ होती ही जा रही है बायोलॉजी की। तो उस डाइवर्सिटी का नाम है बायोटेक्नोलॉजी। बायो मतलब लाइफ, लिविंग थिंग, और टेक्नोलॉजी का मतलब है कि किस तरह से उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की टेक्निक को यूज़ करके चीज़ें बनाई जा रही हैं, किस तरह से ग्रो किया जा रहा है। ठीक हो गया। और अब इसमें हम देखते हैं कि क्या है बायोटेक्नोलॉजी। इट डील्स विद द यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक हो गया। बायो का मतलब लाइफ होती है, तो हम लाइफ को यूज़ करते हैं, हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं। किस तरह से यूज़ करते हैं कि हम बना सकें, मैन्युफैक्चर कर सकें यूज़फुल प्रोडक्ट्स। ठीक हो गया। यहाँ पे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। पूरे के पूरे इंसानों को यूज़ नहीं किया जाता, किया जाता है वो आगे से मतलब कि बहुत ही एक मतलब कि कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है एक। और ये आगे बहुत ज़्यादा मतलब कि हम जाएंगे जब एक बहुत ज़्यादा एक प्रोसेस के साथ गुजर के जब हम फाइनल स्टेज पे जाते हैं तब यूज़ करवाया जाता है ह्यूमन बींग्स को। वैक्सीन्स हो गए, जिस तरह से दूसरी मेडिसिन हो गई, वो ह्यूमंस ही यूज़ करते हैं, जाहिर सी बात है, वो प्रोडक्ट होते हैं और हम कंज्यूम करते हैं। ये पूरे के पूरे टेस्ट से गुजरा जाता है फिर हमारे तक आया जाता है। सो बेसिकली हम यहाँ पे देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का किस तरह से यूज़ होता है कि हमारे पास हेल्पफुल चीज़ें बनाई जाए। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ यीस्ट का। सारे पिज़्ज़ा बहुत शौक से खाते हैं, तो यहाँ पे मैं बताती ही चलूँ कि जो पिज़्ज़ा है उसका जो डो होता है वो कौन बनाता है, वो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स बना रहे हैं, वो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं। यीस्ट जो है वो सैक्रोमाइसीस सर्विसेज यानी कि एक फंजाई का एक हमारे पास स्पीशी है, वो बनाता है हमारे पास डो जो होता है पिज़्ज़ा का। हम उस मैक्रोनिज़म्स को यूज़ करते हैं, वो ग्रो करता है, एक से दो होता है, दो से चार होता है, चार से आठ होता है, फिर वो अपने नंबर बढ़ाता है, और जो नंबर उसके बढ़ते हैं एक्चुअली में हम वो कंज्यूम कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। इस तरह जो कर्ड होती है, ठीक हो गया, वो किस तरह से बनती है, वो भी माइक्रोनिज़म ही बनाते हैं। लैक्टोज एक माइक्रोनिज़म होता है, बैक्टीरिया होता है, लैक्टोज बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया जो है वो बनाता है हमारे पास दही को, बनाएगा दूध से दही को कन्वर्ट करना। बस तो समझ रहे हो कि आप माइक्रोनिज़म्स को यूज़ कर रहे हो अपने रोज़मर्रा के खाने के अंदर। हम रोज़ाना कंज्यूम कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, लेकिन वो माइक्रो ऑर्गेनिजम जो होते हैं वो हेल्दी होते हैं और हमें बेनिफिट पहुंचाते हैं। कुछ जो होते हैं वो मतलब पैथोजेनिक भी होते हैं जो कि हमें डिजीज़ कॉज करवाते हैं, लेकिन जो हमारे पास जो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर यूज़ होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो बहुत ही उनके बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो इकोनॉमिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं, ये तमाम की तमाम जो आज हमने पढ़ी हैं, ये तमाम की तमाम क्या हैं, ब्रांचेज़ हैं किसकी, बायोलॉजी की। बायोलॉजी किस किस एक्सपेक्ट में किस तरह से मदद कर रहा है ह्यूमन बींग्स की, कहाँ कहाँ पे वो स्टडी कर रहा है, किस किस की स्टडी कर रहा है, किस तरह से स्टडी कर रहा है, ये तमाम की तमाम चीज़ें हमने पढ़ी हैं। और ये मतलब ये नहीं कि ओवरऑल यही सिर्फ स्टडीज़ है, इसके अलावा भी बहुत सारी स्टडीज़ है जहाँ पे यहाँ पे मेंशन भी नहीं है। उसके अलावा भी बहुत सारी स्टडी जो है वो बायोलॉजी ने डील किया हुआ है उन स्टडीज़ के साथ। तो ये कुछ हमारे पास मेजर ब्रांचेस थी, सिर्फ आपको एक मतलब एक चीज़ से गो थ्रू करवाने के लिए कि हम आगे कितना एक वास्ट सिस्टम देखने वाले हैं, कितना एक वसी सिस्टम देखने वाले हैं, और जिसका नाम है बायोलॉजी। ठीक हो गया। तो हम आगे फर्दर मूव करेंगे और साथ साथ आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से चीज़ें वर्क करती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या फॉर्म्स होते हैं, क्या क्या ऑर्गन्स होते हैं, क्या क्या एटम्स होते हैं। हर चीज़ के बारे में हम आगे स्टडी करेंगे।